जय श्री राम। आज मैं एक रोचक कथा के बारे में आपको बताऊंगा। कौवा और यमदूत, उसके बाद गरुड़ की कथा के बारे में। तो इस कथा को देखा जाए तो ये पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है कि देखा जाए तो एक पक्षी होने के बावजूद भी एक पक्षी मदद करने के लिए और मित्रता को आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करते हुए उसके जीवन की रक्षा किए। और एक ये देखा जाए कि इस कलयुग में एक मनुष्य को देखना नहीं चाह रहा है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो आइए चलते हैं इस रोचक कथा के बारे में। तो कौवे को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराया करते थे। कौवे को लगा कि हमारी मौत नज़दीक है। तो इस कथा को अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की है कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। अगर देखा जाए तो एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे और मित्रता इतनी गहरी थी कि उनमें मित्रता गहरी होने के बाद भी आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पर गुजारा कर रहे थे और पेड़ पर बैठ के बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया और गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए और यमदूत के बातों पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन अगले दिन फिर वही यमदूत दोनों बातों को करते देखते हुए फिर वहाँ से गुजरे। तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरे। गुजरने के बाद फिर से देखे तो उनको शंका हुई, यानी कौवे को और गरुड़ को। लेकिन गरुड़ को कम शंका हुई, कौवे को ज़्यादा शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि हे, ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुरा रहा था और आज भी देख के मुस्कुरा रहा है। हमको लगता है कि हमारी मृत्यु नज़दीक आने वाली है। ये कौवा बोला गरुड़ से। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो, ये गरुड़ जी बोले। तो ये लगातार इन दोनों के बीच वार्ता होते होते और जब भी यमदूत आते थे तो उन दोनों को देख के मुस्कुराते थे। तो 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा कि मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, मेरा प्राण अब जल्दी से जल्दी निकलने वाला है। तो उसके बाद यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण हर लेंगे। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कि कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया और उसको सांत्वना दिए कि मित्र घबराओ मत। गरुड़ ने कौवे से कहा कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। तो गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। भोलेनाथ के नगरी में दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद थे, उस गुफा में बैठे हुए। उसके बाद देखा जाए तो उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए।
गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर यमदूत को देखकर उस जंगल में मुस्कुराते हुए क्यों थे, इसका मरना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया कि इसकी मौत कैलाश पर्वत पर होनी ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो देखा जाए तो जिसकी जहाँ मृत्यु लिखी है वहाँ पर उसको पहुँचना ही है, रह गया तो सिर्फ एक बहाना। तो जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है, इससे कहीं भी छिपाया या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई आपको बचा भी नहीं सकता। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। इसी तरीके की रोचक कथाओं को लेके मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।